दोस्तों, टाइटैनिक के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी इतिहास बनाना। लेकिन इतिहास इस बात पर बना कि सबसे बड़े जहाज का पहला ही सफर आखिरी हो गया। दोस्तों, बात है 10 अप्रैल की। वैसे टाइटैनिक जहाज का 10 अप्रैल से गहरा नाता है। 10 अप्रैल के दिन ही ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह से अपनी पहली और अंतिम यात्रा पर रवाना हुआ था। खैर, अभी हम ये देखने वाले हैं कि आखिर उस रात टाइटैनिक के साथ क्या हुआ था। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस जहाज को व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने बनाया था और इस जहाज को जिस जगह बनाया गया था उस जगह का नाम था हारलैंड ओल्ड, जो कि आयरलैंड के बेलफास्ट में मौजूद थी। इस जहाज के मालिक थे जेब ब्रूस स्मिथ और कप्तान थे एडवर्ड स्मिथ। अब शुरू होती है टाइटैनिक की असली कहानी। जब दिन आया 31 मार्च 1909 और टाइटैनिक को बनाने का काम शुरू किया गया। बताया जाता है कि इसको तैयार करने में उस समय $7.5 मिलियन का खर्चा आया था, जो आज के समय $192 मिलियन यानी लगभग 14 अरब रुपए हो जाता है। और फिर फाइनली 2 साल 2 महीने बाद यानी 31 मई 1911 को इस जहाज को बनाकर तैयार कर दिया गया और इसी दिन इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने पेश किया गया और इसे देखने के लिए लगभग 10,000 लोग इकट्ठा हुए। फिर दिन आया 10 अप्रैल 1912। ये वही दिन था जब टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के लिए निकलने वाला था और फिर सफर शुरू किया गया, जिसे देखने के लिए लगभग 1 लाख लोग से ऊपर आए थे, क्योंकि ये अपने आकार को लेकर दुनिया भर में काफी ज्यादा चर्चा का विषय था। हालांकि इसका आकार ही नहीं बल्कि एक रॉयल जहाज था, जिसमें वो सभी शाही फैसिलिटीज थी जो एक रॉयल जहाज में होनी चाहिए थी। इस जहाज में 3500 से ज्यादा लोगों को बिठाया जा सकता था, लेकिन 2223 लोगों के साथ इस जहाज का सफर शुरू किया गया। 11, 12 और 13 तारीख को तो सब कुछ ठीक चल रहा था। बस इस जहाज को और छोटे मोटे जहाजों से वार्निंग मिल रही थी, लेकिन किसी ने भी इन सभी बातों पर ध्यान नहीं दिया और तेजी के साथ आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उनका मानना था कि जहाज इतना बड़ा है और कंपनी ने भी ये दावा किया है कि ये कभी डूब नहीं सकता है। फिर दिन आया 14 अप्रैल 1912। ये वही दिन था जब टाइटैनिक डैमेज हुआ था। कहा जाता है कि 14 अप्रैल को जहाज के मालिक ने कप्तान से इसकी स्पीड बढ़ाने को कहा और फिर जहाज अपनी रफ्तार से आगे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से जहाज के पॉइंट पर बैठा आदमी, जो कि आसपास के माहौल को देखता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे आइसबर्ग नहीं दिखता है। लेकिन जैसे उसे आइसबर्ग दिखता है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि जहाज और आइसबर्ग के बीच काफी कम डिस्टेंस बची थी, जो कि कुछ ही सेकंडों की थी और जहाज की भी स्पीड अच्छी खासी थी। और फिर 11:40 पर ये जहाज उस आइसबर्ग से टकरा जाता है और शिप का अगला हिस्सा टूट जाता है। टकराने के बाद शिप का अलार्म तो बजता है, लेकिन जब तक इंजन को घुमाकर जहाज को रास्ते से हटाया जाता, तब तक इसमें पानी तेजी से भरने लगा। जहाज का अगला हिस्सा अब धीरे धीरे समुद्र में डूबने लगा। इस दौरान जहाज पर सवार लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल था। टक्कर के करीब 3 घंटे बाद 15 अप्रैल की सुबह लगभग 2:20 पर जहाज का अगला हिस्सा समुद्र के आगोश में समा गया था और इसका पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया, जिसके बाद जहाज के 2 टुकड़े हो गए और करीब 2 घंटे में ये पूरी तरह से समुद्र में डूब गया। इस जहाज में करीब 700 लोगों की जान बच पाई, क्योंकि इसमें सिर्फ 20 लाइफ बोट ही थी, जबकि करीब 1500 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि जहाँ पर टाइटैनिक डूबा था उस पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री था और उसमें नॉर्मल इंसान के लिए ज्यादा देर तक जिंदा रह पाना काफी मुश्किल काम था। और इस तरह से इस टाइटैनिक का पहला सफर ही आखिरी बन गया। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए।